नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। हम शुरू करते हैं हमारा सफर हमारी सफलता की ओर। दोस्तों, भगवान की कृपा से आज क्या नहीं है आपके पास? अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर। पर कभी आपने सोचा है कि आपके उलट एक और दुनिया है उन बच्चों की जिनके पास न तो अच्छा घर है, ना ही अच्छा खाना, ना ही महंगे कपड़े और ना ही अच्छी किताबें, पर फिर भी वही बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य सरकारी पदों के सपने संजोते हैं, मुश्किलों से लड़कर उन्हें पूरा करते हैं। ऐसे ही एक शख्स की दास्तान मैं आज आपको बताता हूँ। इंदौर की गलियों में खेलते हुए अपने एक दोस्त के साथ उसके घर चले जाने पर उसके पिता ने उस लड़के को घर से बाहर निकालते हुए कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का एक रिक्शे वाले का लड़का था और वही सज्जन एक संपन्न परिवार के थे। वो बात उस लड़के को उस वक्त समझ में नहीं आई क्योंकि उसकी उम्र मात्र 13 या 14 वर्ष की थी। एक दिन उसी सज्जन ने उस लड़के को यह बात डिटेल में समझा भी थी, यह सोचते हुए कि यह तो नादान है। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारा बैकग्राउंड इसका कारण है। पर लड़के ने तुरंत सवाल किया, बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं? सज्जन ने कहा, बैकग्राउंड तो आपके पिता की आर्थिक स्थिति ही बदल सकती है, या फिर आप मेहनत कर कोई भी ऊंचा पद हासिल कर लो। इस देश के सर्वोच्च सर्विस कौन सी है? उस बच्चे ने पूछा। बच्चे के सवाल में दर्द और हौसला साफ साफ झलक रहा था साथियों। सज्जन बोले, बेटा, अगर तुम IAS बन जाओ तो उससे बड़ी सर्विस नहीं है। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ उस लड़के का संघर्ष का सफर। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष के सफर से ही सफलता मिलती है। जिस उम्र में हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने मजाक में देखते हैं, उसी उम्र में उस लड़के ने IAS बनने का संकल्प ले डाला और यही अपमान उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। दोस्तों, वो रिक्शे वाले का लड़का था रमेश कुमार, जिन्होंने हिंदी माध्यम में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए और वो भी प्रथम प्रयास में। रमेश जी की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं आई। उन्हें केवल एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी होली में। एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल कैसे? एक कमरे में 6 लोगों का परिवार रहता था, वहीं खाना बनाना, वहीं सोना। हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते, पर यही बातें तो रमेश जी को हमेशा उनके लक्ष्य की याद दिलाती थी। उन्होंने बहुत आगे जाना है, यही उनका लक्ष्य था। रमेश कुमार जी की बड़ी दीदी समता जब पढ़ाई के लिए स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें ताने देते थे कि तुम्हें तो दूसरों के घर बर्तन धोना चाहिए, जिससे 4 पैसे की आमदनी होगी, पढ़ लिख कर क्या करोगी? रमेश जी से कहते कि कितने बड़े बनोगे तुम, 2 रिक्शा ज़्यादा खरीद लोगे, खुद भी चलाओगे और दूसरों से भी चलवाओगे। ये बातें रमेश जी को बहुत अंदर तक जख्म दे जाती थी, पर वो कर भी क्या सकते थे? या तो उनसे लड़ते या फिर उसी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगा देते। यही किया साथियों उन्होंने। रमेश जी की पढ़ाई खत्म हुई, अब उसे दिल्ली जाना था, पर संघर्ष अभी भी उसी तरह था। पिताजी के पास कुछ पैसे नहीं बचे थे। उन्होंने एक अपनी पुरानी जमीन बेच दी ताकि उनका बेटा ठीक से तैयारी कर सके।
दिल्ली पहुंचकर भी रमेश की मुश्किलें कम नहीं हुई साथियों। एक बार तो रमेश जी खाने का पैसा चुकाकर केवल 150 रुपए ही बचा पाए थे। उन पैसों से संभव नहीं था वो 2 टाइम की चाय भी पी सकें। अब पिताजी के पास कुछ भी नहीं था। आप खुद सोचिए, 150 रुपए आप कितने दिन चला सकते हो, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। रमेश जी ने अपना खाना आधा कर दिया, चाय भी बंद कर दी। कम खाने की वजह से बहुत बीमारियां हुई, वह बहुत कमजोर हो गए, पर सिर्फ शारीरिक रूप से, हौसलों से तो और ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब इंटरव्यू के लिए अच्छी ड्रेस और जूते चाहिए थे। उन्हीं दिनों उनकी दीदी गर्भवती थी और उन्हें चेकअप कराना था, पर उन पैसों से उन्होंने रमेश कुमार जी के इंटरव्यू की ड्रेस का इंतजाम कर दिया। सबने कहा कि आपको खतरा हो सकता है अगर इलाज नहीं हुआ तो। उन्होंने कहा 14 मई को रिजल्ट आएगा तभी कर लूंगी। उनके इस विश्वास को रमेश जी कभी नहीं तोड़ना चाहते थे। उसकी दूसरी दीदी सीता, जो परिवार से लड़कर उन्हें सपोर्ट करती थी, बहुत सारी उम्मीदें उन्हें भी थी अपने भाई से। उन उम्मीदों को रमेश कुमार जी कभी नहीं तोड़ना चाहते थे। रिजल्ट आने के पहले उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, पर उनके बेहतर इलाज कराने की क्षमता अब नहीं बची थी, क्योंकि रमेश कुमार की पढ़ाई में पहले ही पैसा लग चुका था। आज भी पिताजी की बात को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उन्होंने अपने रिक्शे बेचते हुए कहा था, सबके पास 2-3 लाख होते हैं, तो क्या हमारे पास 2-3 रिक्शा हैं? वो तुम्हारे ही तो हैं, उन्हें ही बेच देते हैं। आज अगर रमेश कुमार सफल न हुए होते तो जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो जाती। आज उन्हीं गलियों के लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उनके ऊपर गर्व करते हैं, जिन्होंने एक दिन रमेश कुमार को उन्हीं गलियों में खेलने से मना कर दिया था। रमेश कुमार अपनी सफलता के बारे में सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर आप वास्तविक परिश्रम करो तो आज कोई भी चीज असंभव नहीं रह गई है। उनका कहना है, अभाव के प्रभाव से इंसान बहुत कुछ बन सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको रमेश जी की दास्तान से यही सीख मिली होगी कि हमें भी अपने सारे कष्टों के साथ आगे बढ़ते रहना है। एक दिन ये कष्ट पीछे छूट जाएंगे और हम सफलता तक पहुंच ही जाएंगे साथियों। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। और जाने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आपको मोटिवेशन मिला है और आप भी अपने जीवन में संघर्ष से सफलता की ओर पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके महत्वपूर्ण कमेंट्स डालिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आपके मंगलमय जीवन की शुभकामनाओं के साथ आपका प्यारा आशीष। जय श्री